हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं, जो कि हमारा CSS। इसके पहले HTML का प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, HTML और HTML5 में डिफरेंस, ये सब चीज़ें बता दी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि CSS क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था CSS का, अब थोड़ा डीप में CSS को पढ़ लेते हैं, फिर CSS और CSS3 में डिफरेंस देखते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे XML की तरफ। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके नाम में भी स्टाइलिंग है। ये जैसे मैंने बताया था आपको कि पेज को, वेब पेज को और अट्रैक्टिव, फैशनेबल बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोला गया एक वेब पेज बनाओ और आपको सिर्फ ब्लैक कलर दे दिया गया कि लाइक लिखते जाओ इससे जो लिखना है, वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। इसमें आपको कुछ कलर सेट करना होगा, बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो टाइटल लिखना, आप पीछे चाहते हो कि ग्रीन हो, ब्लैक हो, तो कलर सेट करना चाहते हो, कुछ फॉन्ट साइज देना चाहते हो, कुछ लेआउट देना चाहते हो, कुछ कलर प्रॉपर्टी, कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टी देना चाहते हो, मतलब अट्रैक्टिव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप उसके लिए CSS यूज़ करोगे। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि एक डेवलपमेंट टीम होती है। डेवलपमेंट टीम क्या होती है कि आपको बैकग्राउंड का, आपको मेन कोडिंग प्रॉपर फंक्शनैलिटी बना के देती है, और एक डिज़ाइनिंग टीम होती है। डिज़ाइनिंग टीम क्या करती है कि आपने जो प्रॉपर्टी और फीचर बना करके दिया है उसमें डिज़ाइन का काम करती है, मतलब साइज़ का, उसमें बैकग्राउंड कलर क्या जाएगा अकॉर्डिंग टू यूज़र जो भी बोले, और उसमें प्रॉपर्टीज़ डालती है। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको CSS का आइडिया होता है। अभी क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है CSS का? टू प्रोवाइडिंग स्टाइलिंग एंड फैशन टू द वेब पेज। फिर है इट प्रोवाइड्स कलर, लेआउट, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज टू द पेज। ये सारे फीचर्स वो पेज पे देती है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोग HTML में कर रहे थे कोडिंग, तो उसमें क्या था कि बॉडी हम यूज़ कर रहे थे। तो बॉडी के लिए अगर हम चाहते हैं कि जितना भी बॉडी है, बॉडी पार्ट हमारा लाइट ब्लू कलर का हो जाए, तो उसके लिए ये टर्म जो है ये फिक्स्ड है। बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड डैश कलर ये यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप जो भी कलर डालना चाहते हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वो आप डाल सकते हो। जैसे P टैग है, पैराग्राफ, उसमें आप चाहते हो कि फॉन्ट साइज 20 कुछ पिक्सल्स हो जाए, और फॉन्ट फैमिली भी कुछ डिफाइन करना चाहते हो, कलर डिफाइन करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना चाहते हो, तो ये सब आप CSS के थ्रू कर सकते हो। ये हमने CSS राइट किया है, मतलब उसमें स्टाइलिंग किया है। आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए, हमने लिखा कि H1 टैग है। H1 में हमने लिखा हाय स्टूडेंट्स, क्लोज H1। अभी हम चाहते हैं कि इस H1 में हम स्टाइलिंग करें CSS का, तो हम क्या करेंगे, H1 कर्ली ब्रेसेस ओपन, क्या चाहते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर, हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसके पीछे रेड कलर आपका आ जाएगा, रेड स्केच कलर, और इसमें आपका लिख के आएगा हाय स्टूडेंट्स। मतलब ये H1 टैग के अंदर नहीं, जो वेब पेज पे लिख के आएगा तो ये ऐसा लिख के आएगा हाय स्टूडेंट्स, और बैकग्राउंड रेड कलर का होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज इसका सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मान लीजिए कि हमने लिया P टैग, और P टैग में हमको क्या चाहिए, कलर चाहिए ग्रीन, फॉन्ट साइज चाहिए। आप देख रहे हो कि मैं कैसे मतलब इसका कैसे CSS लिखते हैं। पर्टिकुलर P के लिए आप लिख रहे हो तो P टैग है, इसके अंदर कुछ भी लिखा है, जैसे कि यही लिखा है मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग स्टाइलिंग और क्लोज P, ठीक है, वो कॉपी। तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन,
और फॉन्ट साइज हो जाएगा 10 पिक्सल। हम चाहते हैं कि उसका कुछ रेशियो हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब समझ में आया कि हम अपने वेब पेज को, जैसे कि आप वेबसाइट खोल रहे हो, कोई भी नॉर्मल वेबसाइट, तो आपको दिख रहा है कि लाइक ये रहा बैकग्राउंड कलर ग्रीन में लिखा हुआ है, 1 बाय 1 आपको सेक्शंस दिख रहे हैं, सब अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तभी तो आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे। चिथड़े उड़े रहेंगे, लाइक इधर कुछ लिखा है उधर कुछ लिखा है, कोई सेक्शन ही नहीं, कोई कलर ही नहीं है, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा ना। वो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग को उसमें स्टाइलिंग और फैशंस वगैरह ऐड करना पड़ता है। इतना तो कॉमन है। फिर अभी आइए एक टर्म समझते हैं, CSS प्रॉपर्टी। CSS के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू सेट द स्टाइल और असाइन बिहेवियर ऑफ द HTML एलिमेंट्स। ये सेम वही चीज़ है जो अभी हमने किया। HTML एलिमेंट्स जो भी हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं, उसमें कुछ सेट बिहेवियर करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने अभी एज एग्जाम्पल देखा। ठीक है, इसके दो टर्म्स होते हैं, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, आइए अभी समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। लाइक यहाँ पे क्या हुआ, डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये डिक्लेयर करता है कि ये HTML5 टाइप का है। फिर HTML ओपन हुआ, क्योंकि HTML ओपन हुआ तो HTML यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। हेड ओपन हुआ तो हेड हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है। इसके बीच हमने लिखा CSS। CSS लिखने के लिए क्या किया हमने, स्टाइल टैग लगाया और क्लोज किया स्टाइल को। इस बीच में हमने एक ID दी इसको। ठीक है, हैज़ माई CSS, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए। कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं 400 पिक्सल्स, हाइट ले रहे हैं 200 पिक्सल्स। मतलब जो जहाँ भी अब 400-200 पिक्सल्स हम लोग ले रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड ले रहे हैं, तो ये बनाते जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर। बैकग्राउंड इमेज भी कुछ सेट कर रहे हैं हम लोग, जो कि सोर्स आप जो दोगे उससे आएगा। ठीक है, स्टाइल को हमने क्लोज किया, हेड को हमने क्लोज किया। अब बॉडी ओपन किए। बॉडी ओपन करने के बाद हमने डिव टैग लिया, और डिव में हमने क्या किया, ID ले लिया। ID कौन सा लिया, जो हमने यहाँ यूज़ किया था। हम जहाँ भी ये माई CSS ID को यूज़ करेंगे वहाँ पे ये सारे फीचर्स हम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आप एक जगह CSS को, अगर आप सेम पैटर्न कहीं बार बार यूज़ कर रहे हो, तो आप हेड टैग में स्टाइल को डाल दो और उस ID को आप कहीं भी यूज़ कर लो, किसी भी डिव में यूज़ कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपका कोड जो है थोड़ा कम में हो जाएगा। नहीं तो आपको हर जगह इस लाइन में आपको स्टाइलिंग लिखनी पड़ जाती। ऐसा भी करते हैं कि लोग डिव में ही लिखते चले जाते हैं, बट अगर आपको कॉमनली कुछ यूज़ हो रहा है, कोई पैटर्न यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टाइल टैग में हेड के अंदर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो डिव ID इक्वल्स टू माई CSS और डिव क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर एक P टैग है, P टैग में भी हमको सेम ID यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, ID इक्वल्स टू माई CSS। तो क्या होगा, हमारा सेम पैटर्न को वो लेकर के आएगा। सेम पैटर्न को वो वहाँ पर P टैग के लिए भी लेके आएगा कि विड्थ हमारा 400 पिक्सल का हो जाएगा, हाइट 200 पिक्सल का हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड इमेज सोर्स हो जाएगा। अभी अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई और मॉड्यूल ऐड करना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक और स्टाइल ऐड कर सकते हैं। उसका बस ID नेम आप कुछ डिफरेंट रख दीजिएगा और उस ID नेम को यहाँ यूज कर लीजिएगा। जैसे कि आपको यूज़र ने बोला है कि ये आपका विड्थ जो होना चाहिए 20 पिक्सल होना चाहिए, हाइट जो है 10 पिक्सल होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। तो आप चाहें तो इस टैग में भी उसको ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो ऊपर में स्टाइल बना लीजिए। और अगर ये रीयूज़ हो रहा है कई P टैग में, तो आप उसको वहाँ मेंशन कर लीजिए और उसका ID यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ CSS कि हम लोग CSS क्यों यूज़ करते हैं और CSS यूज़ करने का तरीका क्या है। क्लियर हुआ कि लाइक हम लोग ये जो मेन ID है यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और इस ID को हम जहाँ यूज करना चाहते हैं उसको यूज़ करते हैं। बस इतना जानकारी रखना ज़रूरी है। अभी क्या है कि कोई भी आपको CSS का क्वेश्चन देगा NIC के एग्ज़ाम में या कोई भी अदर एग्ज़ाम में, तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि स्टाइल टैग और स्टाइल टैग क्लोज जो हो रहा है, हम यहाँ पे CSS को मेंशन किए हुए हैं और इस ID को हम कहीं भी यूज़ करेंगे तो वो
कलर आएगा। तो आपको जब बेसिक इसका नॉलेज हो गया है तो थोड़ा बहुत भी CSS का क्वेश्चन अगर आपको प्रोग्राम घुमा करके देगा तो आप समझ जाओगे कि ये यहाँ पे ये आईडी कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अगर आप नहीं अभी जाने होते तो ये आप समझ नहीं पाते कि CSS कहाँ से, माई CSS कहाँ से लिंक हो रहा है। तो आइए अब थोड़ा बहुत हम लोग CSS का प्रॉपर्टी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सा CSS प्रॉपर्टी होता है, फिर हम लोग चलते हैं CSS और CSS3 के डिफरेंस पे। अब देखते हैं हम लोग CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए ऐसे तो बहुत सारे CSS प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको यहाँ पूरा फॉर्म में लिख देना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं फिर भी 30-35 CSS प्रॉपर्टी को कवर कर रही हूँ जिसका जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी तो हमने देखा, वो फीचर्स ऐड स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोग चाहते हैं कि कुछ बैकग्राउंड सेट हो तो, और बैकग्राउंड का कलर हो सेट, तो बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, बैकग्राउंड डैश कलर। बैकग्राउंड इमेज, अगर इमेज सेट करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड पोजीशन, कुछ उसका पोजीशन देना चाहते हैं लेफ्ट राइट, तो बैकग्राउंड पोजीशन हम यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड रिपीट, हम चाहते हैं कि सेम बैकग्राउंड रिपीट हो तो बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड साइज़, कि क्या साइज़ का बैकग्राउंड चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड साइज़ यूज़ करेंगे। बॉर्डर, किसी चीज़ का बॉर्डर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, कितना मोटा बॉर्डर देना चाहते हो, बॉटम में देना चाहते हो बॉर्डर, बॉटम कलर क्या देना चाहते हो, अगर आप बॉटम का कलर चेंज करना चाहते हो, ये चाहते हो ग्रीन हो, ये चाहते हो रेड हो, तो आप उस हिसाब से लेफ्ट राइट करके कर सकते हो। बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर में आप इमेज भी सेट कर सकते हो चाहो तो इस फीचर को यूज़ करके, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। बॉर्डर इमेज रिपीट, बॉर्डर इमेज सोर्स रिपीट भी कर सकते हो, और यहाँ आप सोर्स स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप किस सोर्स से लाना चाहते हो। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट कलर सेम उसी के तरीके से हो रहा है। बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर राइट विड्थ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मतलब आपको पता होगा कि CSS में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे बॉर्डर का काफ़ी वेरिएंट्स हम यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड का काफ़ी वेरिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप सब होता है। और ये बॉक्स शैडो होता है। बॉक्स शैडो क्या होता है, 3D लाइक नहीं होता है कि हमको किसी भी इमेज का शैडो शो करवाना है। तो CSS में पहले ये फीचर नहीं था, अब CSS3 में ये फीचर है कि कोई पर्सन खड़ा है और आप चाहते हो कि शैडो जैसा फील हो, थोड़ा रियल फील हो, तो CSS तो बॉक्स शैडो ये सब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, आप चाहते हो कि कुछ साइज हो, 4 हो, 5 हो, 14 हो, 50 हो, 60 हो, तो उस हिसाब से आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली, जैसे कि आप चाहते हो आप आई ऐसे लिखो, या चाहते हो आई ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, समझ रहे हो, तो ये फॉन्ट फैमिली के अंदर आता है कि आप किस टाइप का लिखना चाहते हो। लाइक आई एम अ स्टूडेंट, कर्ली लिखना चाहते हो या एकदम स्ट्रेट, तो वो आप फॉन्ट फैमिली के अंदर आता है। कौन कौन सा फॉन्ट फैमिली होता है वो आप चेक कर लीजिए। और ग्रिड में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ग्रिड वाइज शो करना चाहते हो, रोज और कॉलम के फॉर्म में। हाइट क्या होता है, आप पर्टिकुलर किसी चीज़ का हाइट विड्थ ये सब सेट करना चाहते हो तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन, मतलब आप टेक्स्ट को चाहते हो कि वो अलाइन रहे, मतलब लेफ्ट जाए, राइट में सेट हो या मिडिल में सेट हो। जैसे कि मैंने लिखा है बॉर्डर, तो आप क्या चाहते हो, वो लेफ्ट से स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट हो या बीच में स्टार्ट हो। जैसे कि बॉर्डर, बॉर्डर या बॉर्डर, क्या हुआ, यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ राइट से टच होकर स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या हुआ, बीच में पेज के स्टार्ट हो रहा है। तो आप किस तरीके से टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट राइट मिडल सेंटर, वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर सकते हो आप। मार्जिन, आप दो टेक्स्ट में मार्जिन, दो एलिमेंट के बीच मार्जिन देना चाहते हो तो वो मार्जिन टैग से यूज़ करेंगे। मार्जिन बॉटम से देना चाहते हो, मार्जिन लेफ्ट से देना चाहते हो, मार्जिन टॉप से देना चाहते हो या मार्जिन राइट से देना चाहते हो, तो ऐसा यूज होगा। मार्जिन डैश बॉटम, मार्जिन डैश लेफ्ट, मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश राइट, ये हुआ हमारा मार्जिन का डिफरेंट फीचर्स। अभी क्या है कि मीडिया, अगर आप कोई मीडिया यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए @ मीडिया यूज़ करेंगे। ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आगे, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो सब आपको CSS3 में आपको मिलेगा। पैडिंग क्या है कि अगर आप दो एलिमेंट के बीच में आप चाहते हो कि पैडिंग हो तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ करते हैं।
विथ टेक्स्ट अलाइन। तो ये थोड़ा बेसिक था, क्योंकि जैसे देखिए अभी मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल में जो बताया वहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करके बताई, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली यूज़ करके बताई। थोड़ा प्रॉपर्टी को और एक्सप्लेन इसलिए कर दी क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। अभी हम लोग CSS और CSS3 में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS3। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था HTML और HTML5 में डिफरेंस, लाइक HTML5 काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहा था HTML के रिस्पेक्ट में, मतलब HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। वैसे ही यहाँ पे CSS3 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS। CSS हमारा जो है वो फर्स्ट वर्जन जो निकला था वो CSS था और वो 1996 में बना था। फिर उसका जो लेटेस्ट वर्जन है CSS3 वो 2005 में लॉन्च हुआ था। जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ऑफ वेब पेजेस, तो इस केस में CSS सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन CSS3 को सपोर्ट करवाया गया। बहुत ज़्यादा समय का डिफरेंस नहीं है, ये आपको 9 साल में ही दिया गया, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स उस समय सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए CSS पे वर्क करके उसको CSS2 किया गया, फिर फाइनली CSS3। ये डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग CSS में? तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग CSS3 में कर सकते थे। CSS इज़ नॉट कंपैटिबल विथ CSS3। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे CSS3 में अपने ही कुछ खास फीचर्स हैं, अगर वो सारे CSS में होते तो CSS3 को लॉन्च ही क्यों किया जाता। बट CSS3 में सारे वो फैसिलिटी हैं जो CSS में थे, तो ये कंपैटिबल है CSS के साथ। CSS कांट सपोर्ट 3D एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन, बट जहाँ तक बात हम लोग CSS3 की करें तो वो 3D एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को भी सपोर्ट करता है। तो आप इससे अपना वेब पेज काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप 3D एनिमेशंस और ट्रांजिशंस वगैरह को भी हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। CSS काफ़ी स्लो है, उसके कंपैरिजन में CSS3 काफ़ी फास्ट है। CSS सपोर्ट बेसिक कलर फॉर्मेट, मतलब बेसिक फीचर्स आपको दे रहा था, बेसिक फॉन्ट साइज, बेसिक फॉन्ट कलर, लेकिन CSS3 के केस में ये बेसिक तो सब आपको सपोर्ट कर ही रहा है। RGBA फॉर्मेट, RGB, HSLA एंड ग्रेडियंट कलर्स टू, मतलब ये काफ़ी सारे आपको कलर फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है। टेक्स्ट ब्लॉक की बात करें तो CSS सिंगल टेक्स्ट ब्लॉक सपोर्ट करता है, जबकि मल्टीपल कॉलम टेक्स्ट ब्लॉक सपोर्ट करता है CSS3। ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो फीचर्स तो ज़्यादा CSS3 में ही होंगे, इसको याद रखिएगा। शैडोइंग टेक्स्ट, 3D का शैडो का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल इफेक्ट्स का, ये सब सारा इफेक्ट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट CSS3 में ऐड हुआ था। CSS में ये सब कुछ नहीं था, तो शैडोइंग टेक्स्ट नहीं था, टेक्स्ट एनिमेशन नहीं था, सिर्फ बेसिक फीचर था कि आप फ्रंट साइज ले सकते हैं, कुछ भी कलर ले सकते हैं नॉर्मल, तो मतलब एकदम सिंपल, इसमें कुछ भी खास फीचर्स नहीं थे, एनिमेशंस एंड ऑल, ये सब कुछ CSS3 में आपको मिला। अलाउज मल्टीपल कॉलम टेक्स्ट ब्लॉक, शैडो भी मिला आपको, विजुअल इफेक्ट्स भी मिला आपको। तो क्लियर है डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS3, और ये चीज़ क्लियर हुआ कि क्यों आपको पढ़ने को बोला गया है CSS3। तो जितने प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाए गए हैं CSS में वो सब सपोर्टेड है CSS3 के साथ, और ये सारे नए टर्म्स हैं जो इसमें जानने की ज़रूरत थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।